नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। आज का चर्चा का मुद्दा सीबीआई, ईडी जैसी जांच एजेंसी जिनको लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। ताजा मामला आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह से सवाल जवाब से जुड़ा है। सवाल ये कि क्या वाकई जांच एजेंसियों का सियासी इस्तेमाल होता है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है इस मुद्दे पर बात करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रीति पांडे जुड़ रही हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान भी कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत में एक मिनट हम अपने पैनल्स को देते हैं। और शाजिया इल्मी, सबसे पहले 1 मिनट आपके लिए इस सवाल के साथ कि जांच एजेंसियों का ये सियासी इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आप? मुझे समझ में नहीं आया आपका सवाल, बजाय ये सवाल पूछने के कि आप अच्छा, आवाज मुझे वापस आ रही है तो आपको साउंड मैं ठीक करवाता हूं, आप जवाब दीजिए। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, अगर दिनेश अरोरा जो कि बाकायदा सलाहकार हैं और एड हैं आम आदमी पार्टी के, जो खास तौर से नाम ले रहे हैं संजय सिंह का और बता रहे हैं अप्रूवर बनके कि उनकी मुलाकात, सबसे पहले जो मुलाकात हुई थी ये डीलर्स की, वो बाकायदा मुलाकात हुई है संजय सिंह के घर पे और संजय सिंह के कहने पर 32 लाख रुपए का चेक दिया गया है मनीष सिसोदिया को और केजरीवाल जी को। तो उसमें बताइए, इसमें ईडी और सीबीआई का क्या रोल है? अगर केजरीवाल जी और नहीं सरगना होते इस घोटाले के तो ये मामला नहीं सामने आता। ये तो उन पर डिपेंडेंट है ना। इसमें मुझे समझ में नहीं आता है, भ्रष्टाचार करे कोई, घोटाला करे कोई, वसूली करे कोई और अगर उसकी जांच हो रही हो तो आपको बड़ी तकलीफ हो जाती है। शाजिया इल्मी, माफ कीजिए, सवाल ही आपको समझ में नहीं आ रहा है। 1 मिनट का वक्त पूरा हो गया। कुलदीप कुमार, अगर करप्शन पर एक्शन होता है, शाजिया मैं आऊंगा आपके पास, आपका 1 मिनट का वक्त पूरा हो गया। कुलदीप कुमार, अगर करप्शन पर एक्शन हो रहा है तो उसको राजनीति से क्यों जोड़ रही है आम आदमी पार्टी? कहे कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अनुराग जी, अगर ये करप्शन पर एक्शन होता तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा करप्शन के खिलाफ हैं। अगर उन्हें अपनी पार्टी में भी करप्शन को दिखता है तो उसको तुरंत सस्पेंड करने का काम करते हैं अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन ये करप्शन पे एक्शन नहीं है, ये तो मोदी जी का डर है, ये तो उनका भय है, क्योंकि उनको पता है कि उनको आम आदमी पार्टी की इमेज को धूमिल करना है, उनको आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। उन्होंने ठान रखा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप बताइए, आज 15 महीने से ऊपर हो गए, हजारों लोगों पे जांच चल रही है, सैकड़ों लोगों को उठा लिया गया, क्या मिला सीबीआई को अभी तक? और अब जो बुलंद आवाज है, जो पक्ष की जो आवाज उठाते हैं लगातार, आज संजय सिंह जी के घर पे ईडी पहुंच चुकी है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री सवाल पूछते हैं, क्योंकि वो उनसे पूछते हैं कि बताइए मोदी और अडानी जी के बीच में रिश्ता क्या है। वो पूछते हैं बताइए देश के लाखों पीएसयू, जो बड़े बड़े पीएसयूज हैं, उनको क्यों बेचा जा रहा है, क्योंकि वो सवाल करते हैं। लेकिन वो जो सवाल उनसे करेगा, उनके सवालों को दबाने के लिए प्रधानमंत्री जी का डर है। लेकिन मैं आपके चैनल में अनुराग जी कहना चाहता हूं कि कितना भी कुछ कर ले, भारतीय जनता पार्टी देश से 2024 में जाने वाली है, जिसे दिया फड़फड़ाता है ना, कुलदीप जी, आप माफ कीजिए, आपका भी 1 मिनट का वक्त खत्म हो गया। प्रीति पांडे, मैं आपका रुख करूंगा, कुछ तकनीकी दिक्कत है। लेकिन शाजिया इल्मी, ये लगातार जिस तरीके से एक तस्वीर आम आदमी पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रोजेक्ट की जा रही है, वो ये कि चूंकि हम करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं लगातार, इसलिए हमारी ही क्रेडिबिलिटी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। अभी आपने सुना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, विधायक हैं वो। देखिए पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर सवाल जवाब करेंगी और भ्रष्टाचार के आरोप जिस पर लगेंगे वो जाहिर सी बात है वो बचने की कोशिश करेगा। ये तो बहुत बुनियादी चीज है। लेकिन आप देखिए किन 15 लोगों के जिनके नाम हैं, जो बाकायदा चार्जशीट में जिनके नाम हैं, मनीष सिसोदिया जेल में है। जेल में किस लिए है? पूरा उनका खिलाफ केस बना है और सेशंस कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग बार वहां पे बेल की, उनसे बात की गई है। तीनों जगह बेल को उनके मनाई हुई है। क्यों मना किया गया बेल के लिए? जाहिर सी बात है कोई स्ट्रांग मामला है। उसके अलावा आप देखिए महादेव लिकर्स, दिनेश अरोरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बड़ी, अमित अरोरा, समीर महेंद्रू, अमनदीप धल, मनोज राय, विजय नायर, अर्जुन पांडे और कई अज्ञात सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट पर्सन्स के खिलाफ ये पूरा मामला है। अब इसमें इस पूरे मामले में जब से आंध्र प्रदेश के एमपी के बेटे जो अप्रूवर बने हैं, उन्होंने बाकायदा नाम दिया है और प्रमाण के साथ, और अगर सब कुछ सीबीआई और ईडी सेंटर पे कहने पर कर रही होती
तो आप बताइए मनीष सिसोदिया जी जो हैं इतने ढेर सारे फोनों को लेकर उसको नष्ट करने की कोशिश क्यों करते हैं? ठीक है, लेकिन कुलदीप कुमार के पास तर्क होगा कि साहब बीजेपी अपनी वॉशिंग मशीन के बारे में बात क्यों नहीं करती है। मैं कुलदीप जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रीति पांडे आप सुन पा रही हैं मुझे? मैं आता हूँ, मैं शाजिया आऊंगा आपके पास एक एक करके। शाजिया एक एक करके, शाजिया एक एक करके। नहीं आप वो उनकी बात है, उनकी बात आप ना कीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा शाजिया। मुझे जो सवाल पूछने होंगे आपसे भी पूछूंगा, उनसे भी पूछूंगा। प्रीति पांडे, क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वादा, वो नारा न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसका रिफ्लेक्शन है या ये वाकई जांच एजेंसियों का पॉलिटिकल इस्तेमाल है? अनुराग जी, सबसे बड़ी बात देखिए, बहुत शर्म की बात है कि देश की राजधानी दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है, वहां के इतने बड़े बड़े नेता, चाहे वहां के एजुकेशन मिनिस्टर हो, चाहे वहां के डिप्टी सीएम हो, चाहे वहां पे स्वास्थ्य मंत्री हो, सब जेल में। और अगर ईडी सीबीआई आज की डेट में अपना काम करती है तो सबसे खराब बात यह है कि ये कह दिया जाता है कि अपने आप को पाक साफ बताते हुए ये कह दिया जाता है कि प्रधानमंत्री या सरकारी इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज किया जा रहा है। भैया, अगर आपका नाम ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिया है, अगर आप कहीं से दोषी पाए जाते हैं और अगर आपके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई हो रही है और आपको ईडी उठाती है, चाहे दिल्ली पुलिस उठाती है, चाहे स्पेशल सेल उठाती है, आपको तो उस पर सवाल उठाने ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज, एक चीज और, जो प्रधानमंत्री की आपने बात की, बिल्कुल आपके बात को मैं 100% सहमत हूं कि प्रधानमंत्री ने बात कही थी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो जो खा रहे हैं वो जेल तो जाएंगे और उनकी जो तिलमिलाहट है ना अनुराग जी, वो बिल्कुल साफ दिख रही है। ठीक है प्रीति, आपका 1 मिनट पूरा हुआ। कुलदीप कुमार, प्रधानमंत्री ने जो कहा वही काम जांच एजेंसियां कर रही हैं ईमानदारी से, दिक्कत क्या है? बौखलाहट क्यों, ये छटपटाहट क्यों, डर कैसा? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इस दुनिया में एक अनोखा मामला है करप्शन का, जिसमें 15 महीनों के अंदर ईडी आज तक मनी ट्रेल नहीं ढूंढ पाई। वो पैसा किसके पास था, कहां उपयोग हुआ, कहां गया, कोर्ट में ईडी कुछ नहीं बता पाती है, बस जांच कर रहे हैं। 15 महीने में ईडी को वहां कुछ नहीं मिला। पहली बात ये, अगर प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ होते तो प्रधानमंत्री जी 70,000 करोड़ के घोटालेबाज बताने वाले व्यक्ति को 2 दिन बाद महाराष्ट्र के अंदर उप मुख्यमंत्री नहीं बनाते। अगर प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ होते तो हेम शर्मा की उनकी पार्टी वाटर स्कैम का घोटालेबाज बताती थी, उसको असम का मुख्यमंत्री नहीं बनाते। अगर वो प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ होते तो हसन मुश्रीफ को अपनी पार्टी में नहीं लेते, नारायण पांडे को पार्टी में नहीं लेते, शुभेंद्र अधिकारी को अपनी पार्टी में नहीं लेते। तो प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। प्रधानमंत्री जी तो ये कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार करो, लेकिन भाजपा में आके करो। आज संजय सिंह जी सवाल पूछते हैं, उनके खिलाफ खड़े होते हैं, उन पे कार्रवाई होगी। संजय सिंह जी अगर आम आदमी पार्टी वो बीजेपी में चले जाए तो बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, जो दोहरा मापदंड है, वो जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, दरअसल में उसके पीछे कुछ आंकड़े हैं जो अपोजिशन के नेताओं ने पेश किए। उन्होंने बताया कि देखिए 10 साल में यूपीए के वक्त में 72 नेताओं से सीबीआई ने पूछताछ की थी, जिसमें 29 नेता अकेले यूपीए के थे, रूलिंग पार्टी के थे, अलायंस के थे, बाकी अपोजिशन के थे, बीजेपी के सिर्फ 6 नेता थे। 2014 से 2022 तक मोदी सरकार में सीबीआई ईडी ने जो जांच की है, पूछताछ की है, उसमें 95% नेता सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है जांच एजेंसियों का। आपने कुछ आंकड़े सुनाए, जब भी किसी के करप्शन के मामले सामने आते हैं, जैसे हमने देखा टीएमसी नेता के घर में नोटों का भंडार, एक पहाड़ देखा गया, तभी आंकड़े गिना दिए। अब मेरे आंकड़ों का जवाब आप दीजिए और पूछिए। बहुत आसान है इस बात को घोटाले से अब दूर भागकर दुनिया भर की बातें करना, और मुझे किसी फिलॉसफी की यहाँ पे बात नहीं करनी है, और ना ही बात करनी है यूपीए के दौरान के भ्रष्टाचार की या एनडीए के दौरान के भ्रष्टाचार की। मैं आपसे बस मामूली सवाल पूछना चाहती हूँ कि शराब बेचने वाली कंपनियों की 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस क्यों माफ हुई? L1 टेंडर में शामिल है कंपनी की 30 करोड़ की जो डिपॉजिट मनी था उसको क्यों वापस किया गया और किस बेसिस पे किया गया? विदेशी शराब और बियर के केस को मनमाने ढंग से 50 रुपए प्रति केस की छूट क्यों दी गई? ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 2 लोन्स क्यों दिए गए? कार्टेल पर पाबंदी के बावजूद शराब विक्रेता काम कंपनियों को कार्टेल के लाइसेंस में ये जो आप बता रही हैं ये तो लगातार हम सुनते आ रहे हैं, नोट सर्कुलर किए हुए कैबिनेट में। ठीक है, नहीं बिल्कुल बोलूंगी, चर्चा उससे थोड़ी बड़ी है, यही मैं बोलूंगी और बार बार बोलूंगी। नहीं, ये जो आप क्रोनोलॉजी बता रहे हैं, कुलदीप कुमार कह रहे हैं कि क्रोनोलॉजी अगर आप बता रही हैं तो सिर्फ शराब घोटाले की क्यों क्रोनोलॉजी बता रही हैं? आप हेमंत बिश्व शर्मा की क्रोनोलॉजी क्यों नहीं बता रही हैं? मुकुल रॉय की क्रोनोलॉजी क्यों नहीं बता रही हैं? बाकी नेताओं की क्रोनोलॉजी बताइए जो बीजेपी में शामिल हो गए।
में कितना लिया ये पूछिए। सवाल पूछना चाहिए, कैश में कितना लिया भाई, कितना खाओगे भाई, कितना बेवकूफ बनाओगे दिल्ली के लोगों। शाजिया आलमी, आपने शायद मेरा सवाल सुना नहीं। मैं तो आपसे कह रहा हूँ आप बिल्कुल शराब घोटाले की क्रोनोलॉजी को समझाइए, लेकिन उतनी ही ईमानदारी के साथ हेमंत विश्व शर्मा, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, अजीत पवार और ऐसे कुछ और नेता, उनकी क्रोनोलॉजी भी तो बताइए। आप जितने भी, वो बहुत बार हो चुकी है बात, भाई साहब ये बात बहुत बार हो चुकी है। मैं तो शराब घोटाले की बात करूंगी, आप जितनी भी कोशिश करें, मैं तो सवाल पूछूंगी कि इनके जवाब देने पड़ेंगे। कुलदीप जी, आप इस पार्टी में शाजिया एलबी ने कह दिया कि वो जिसको आप बीजेपी की वॉशिंग मशीन कहते हैं उस पर बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उन पर बात करेंगे। जवाब दीजिए आप। होने का दावा करेंगे कुलदीप जी, दलील काफी होगी। कुलदीप जी कहिए, कुलदीप जी कहिए कुलदीप। देखिए मेरा कहना तो ये है कि साजिया जी खूब सवाल करें हमसे, एक्साइज पे करें, किसी और चीज पे करें, सबके जवाब देंगे। हम तो साजिया जी आपसे पूछ रहे हैं, ईमानदारी से हमको खुलासा कर दीजिए आज कि आपको, अरे ऐसे मत बोलिए, मैं सवाल नहीं पूछ रही हूं आपसे। अरे तू मैं डिबेट में नहीं करता। शाजिया जी सुन लीजिए, शाजिया जी सुन लीजिए, शाजिया सुन लीजिए। कुलदीप कुमार को जब आप बोल रही थी तो वो चुप थे। कुलदीप कुमार, देखिए मैं तो आपसे नहीं झूठ ना बोलेंगे। अरे भाई आपने इनको बुला लिया, नहीं सुनेंगे, एजेंसियां पूछ रही हैं, अभी सुनेंगे नहीं। दस्तावेज है, ये डिजिटल चलिए प्रूफ आप है, मुझे ये सवाल उठवा से आ रहे हैं। शाजिया सुन लीजिए, ऐसे तो चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। एविडेंस है, दस्तावेज। शाजिया आप तो संजीदा नेता हैं, एक एक करके चर्चा हो तो ज्यादा बेहतर है। अभी कुलदीप कुमार चिल्लाने लगेंगे, आप कहेंगे ऐसे बात नहीं हो पाएगी। सुन लेते एक एक करके। कुलदीप कुमार, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि पिछले, मैं सवाल नहीं पूछ रही हूँ। अरे भाई इनको पहले बोल, केवल कुलदीप कुमार की आवाज, केवल कुलदीप कुमार की आवाज। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि साजिया जी आप ये खुलासा कर दीजिए कि मनीष सिसोदिया जी के घर से पिछले 15 महीने में अब सीबीआई को, ईडी को क्या हासिल हुआ ये बता दे। कितने पैसे मिले, कितने जेवरात मिले, कितनी मनी ट्रेल मिला, ये बता दे ईडी आज आपके सामने। संजय से मतलब एक मनीष सिसोदिया जी नहीं, आम आदमी पार्टी के 10 से ऊपर नेताओं को सीबीआई ईडी पूछताछ के लिए बुला चुकी है और खूब अफसर, खूब अधिकारी सबको बुला चुकी है। शाजिया एलमी बताइएगा, आप मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ एक और खास मेहमान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया, आपने इस चर्चा को सुना होगा। सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा और एक्शन होता है तो दिक्कत क्या है पॉलिटिकल पार्टीज को, विपक्ष के नेताओं को? जो हो रहा है वो होने दीजिए, जो सच होगा वो सामने आएगा। अनुराग भदौरिया, देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि देखिए सवाल ये, हाँ बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन सवाल दूसरा भी है कि जिन पे भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी, उनको तो भारतीय जनता पार्टी की जब वो साथ आ गए, सरकार में आ गए, तो क्या उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाना बंद कर दिया? इसके उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों बंद कर दी, ये भारतीय जनता पार्टी बताए। दूसरी बात, अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की चली चलाई का बेला है, 2024 का चुनाव बीजेपी को लग गया है कि वो हारने वाली है, तो अचानक ही आपको याद आया 5-6 महीने पहले, चुनाव के पहले। भाई इतने साल से तो आप हो सत्ता में, 9.5 साल की तो सरकार हो गई ना, अब आपको 5-6 महीने बचे, तभी सब याद आ रहा है जल्दी सबको जल्दी करना है। मतलब डर गए आप, आपको एहसास हो गया कि ये जो इंडिया गठबंधन बना है और जो जनता के, राष्ट्र के मुद्दों पे बना है, जो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान के मुद्दों पे जो गठबंधन है, जो देश को आगे ले जाने की बात करेगा, लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहा है। पहले हमने इंडिया गठबंधन बनाया तो पहले आप कहते थे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया। जैसे हमने इंडिया गठबंधन बनाया तो आपको इंडिया से ही दिक्कत होने लगी वर्ड से, तो आप भारत की बात करने लग गए थे। यही तो है भारतीय जनता पार्टी। अब उनको लग रहा है कि उनका कोई दांव नहीं चल पा रहा है। हम चाहते हैं कि कोई गलत करे तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है, जब यहाँ पे अच्छी बात है, अगर आप कार्रवाई करते हैं, किसी की यहाँ गलती पाई जाती है तो पूरा देश कभी तो आपको नहीं ठोकेगा। लेकिन आपने सुना अनुराग भदौरिया साहब को, भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, कैसे हो जाते हैं? वो कह रहे हैं कि शाजिया एलमी की पार्टी को या केंद्र सरकार को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, डीके शिव कुमार, मनीष सिसोदिया, अब संजय सिंह, लालू यादव, फारूक अब्दुल्ला सब नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी को हेमंत विश्व शर्मा नजर नहीं आते हैं, मुकुल रॉय नजर नहीं आते हैं, शुभेंदु अधिकारी नजर नहीं आते हैं, नारायण राणे, अजीत पवार नजर नहीं आते। ये अंतर क्यों है अगर बात ईमानदारी की है तो? शाजिया एलमी, देखिए मैं फिर से मैंने कुछ सवाल, बहुत बुनियादी सवाल पूछे थे और मुझे लगता है 15 महीनों से इसी पर कार्रवाई चल रही है, इसी सवालों के जवाब कोई दे नहीं पा रहा है। इसी चक्कर में दूसरे सवाल ये पूछ रहे हैं, बताइए आपने जब कमीशन 2.5 था शराब पर, तो उसको आपने क्यों 25% कर दिया?
क्यों आपने जो रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए अलग अलग एक तरह की दूरी बनाई जाती थी, उनको आपने ऐसे क्यों इजाजत दे दी? शाजिया, वो तो आपसे कह रहे हैं कि आप बताइए कि कितने रुपए मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी में मिले, लेकिन वो जो सवाल आपसे कर रहे हैं उसका जवाब आप नहीं दे पा रही हैं। शराबकारी मुझे बोलने, अरे मुझे बोल नहीं, आप एंकर साहब से मैं पूछूंगी, मुझे बोलने का मौका दीजिए, लगातार बोलते ना रहिए आप। पहले सवालों का जवाब ले लीजिए और मैं सवाल पूछूंगी, इसका जवाब दे दें, क्योंकि जवाब नहीं दे पा रहे इसीलिए तो जेल में हैं। ये भी दादागिरी है। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने से इजाजत मना कर दिया है? घर में थोड़ी ना मिलेगा, अगर आपको फंडिंग मिली है इतनी तो आप घर में थोड़ी ना मिलेगा। ये क्या बेवकूफी है, बच्चों वाली बातें हैं। आपको लगता है हम लोग यकीन करेंगे इन बातों को? आपने कह ली अपनी बात शाजिया, और विपक्ष में है और कहेंगे भाई शाजिया, अगर आपने अपनी बात कह ली हो तो अब बता दीजिए, ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन पर जो दो विपक्ष के नेता सवाल पूछ रहे हैं, इस पर क्या जवाब है आपका? अरे नहीं, मैं से तू मैं भी नहीं कर सकती भाई साहब, आप बाद में सवाल पूछ लीजिएगा। बिल्कुल नहीं, मैं शराब घोटाले को लेकर संजय सिंह की इसके रेड्स हुई है, मैं उसके बारे में बात करूंगी। आप जितनी भी कोशिश करें, ठीक है। प्रीति पांडे, छुपाने की प्रीति पांडे, ये जो विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, प्रीति पांडे, ये जो विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है जिसका ईमानदार जवाब शाजिया इल्मी नहीं देना चाह रही हैं, हो सकता है उनकी सियासी मजबूरी हो, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। मेरा एक सवाल प्रीति है पांडे अरोड़ा को लेके, आप झूठ बोल रहे हैं। प्लीज मैं अपनी बात कर लूं। प्रीति पांडे, प्रीति पांडे, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं आप एंकर हो रहे हैं, आप पर इल्जाम लगा रही दीदी अनुराग जी, मेरा एक सवाल है। चलिए बीजेपी की वॉशिंग मशीन को थोड़ी देर के लिए किनारे रखते हैं। प्लीज मेरी आवाज आ रही है अनुराग जी? प्रीति जी, बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चलिए थोड़ी देर के लिए किनारे रख देते हैं। मेरा सिर्फ सवाल दिनेश अरोड़ा को लेके है, क्योंकि अनुराग भाई भी यहाँ पे हैं और बड़े भाई की तरह मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है कि अगर दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बनके मनीष सिसोदिया साहब के खिलाफ या संजय सिंह के खिलाफ, या जो इनके रेस्टोरेंट में कहा जा रहा है जो मीटिंग हुई थी और चुनाव के पहले दिनेश अरोड़ा ने कई रेस्टोरेंट के ओनर से मिलकर कुछ पैसे जुटाए थे और उसकी फंडिंग आम आदमी पार्टी को चुनाव से पहले की गई थी, ऐसा ईडी का कहना है, मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन अगर दिनेश अरोड़ा की ये बात सुन, कुलदीप जी सुनिए ना, मैं तो आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रही थी, सुनिए। अगर दिनेश अरोड़ा की ये बात जो उन्होंने कही है सरकारी गवाह बनके, वो सारी चीजें एक के बाद एक के जो काले चिट्टे हैं अगर वो खोल देते हैं, तो तब आप ये तो नहीं कहेंगे कि दिनेश अरोड़ा ने जितनी स्टेटमेंट दी है वो ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर्स ने स्वयं बैठ के ये पटकथा लिखी है, तब तो आप मानेंगे ना कि दिनेश अरोड़ा जो कह रहे हैं, जो भी इल्जाम आपके पार्टी के लोगों के ऊपर लगा रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े मंत्री और पोजीशन होल्ड करते हैं भारत में, वो सही है कि नहीं? कुलदीप कुमार 30 सेकंड। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है प्रीति पांडे जी ने। मैं तो पूछ रहा हूँ दिनेश अरोड़ा जी, किसका नाम भी आप ले रहे हो, सबने आप सरकारी गवाह बन गए, अब तो बता दो क्या मिल रहा है मनीष सिसोदिया घर पे आपको? अब तो पता लगा था आपको, ईडी पता नहीं लगा भाई पैसा कहाँ चला गया, मनी ट्रेल कहाँ चला गया। अगर कोई करप्शन होता है तो मनी ट्रेल होता है ना, तो ईडी को मनी ट्रेल मिला क्या, सीबीआई को मिला क्या? वो पैसा मिला क्या? जी अपने घर पे पैसा कौन रखता है? अरे तो ईडी ने तो 1000 लोग उठा लिए, किसी घर पे अगर आप बताइए नहीं, दिनेश अरोड़ा ने कहा कि चुनाव से पहले 82 लाख रुपीस उन्होंने कई रेस्टोरेंट के ओनर से मिलकर उनके रेस्टोरेंट में मीटिंग की। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है, माफ कीजिए कुलदीप जी माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूँ। अनुराग भदौरिया, प्रीति प्लीज, अनुराग भदौरिया, सवाल मेरा आपसे, और सवाल ये कि बदला क्या है? जो आरोप आप लगा रहे हैं वो आरोप तो कुछ वक्त पहले आप पर लगता था। यूपीए के वक्त में कहा जाता था कि जांच एजेंसियां खासकर सीबीआई पिंजरे का तोता है। अगर वही आरोप आज आप लगा रहे हैं तो वही हालात तो तब भी थे जब आप खुद सत्ता का साथ दे रहे थे। देखिए, हम समाजवादी लोग हमेशा सत्य के साथ चलते हैं, वक्त के साथ नहीं चलते। और आप यकीन मानिए, वक्त एक न एक दिन सच के साथ चलना शुरू कर देता है। हम तब भी सच बोलते थे, आज भी सच बोल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देश को सपना दिखाया था 2014 में, जब वो सत्ता में आए थे। उन्होंने कहा था कि हम देश में भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, देश से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, युवा खुशहाल होगा, हर घर में खुशी होगी, किसान भी खुशहाल होगा, महिलाओं की समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये सब चीजें हो गई? नहीं, लेकिन क्या पिंजरे से तोता निकल पाया? तो भारतीय जनता पार्टी फिर ये सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए नई नई चीजें करने की कोशिश क्यों करती है? नहीं अनुराग जी, सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी, किस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे आज तक कार्रवाई हुई? आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूं। मैं नहीं बोलता, आप बोलिए, मैं पूछूं। अनुराग भदौरिया, आप देर से जुड़े, बोलिए अपनी बात। दोबारा पूछ लीजिए, फिर बोलिएगा नहीं। देखिए, मैंने आपसे बोला
कि इस देश के अंदर में जिस तरह से मशीनरी का दुरुपयोग लगातार देखने को मिल रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, आप खुद देख लीजिए। जिन लोगों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, चाहे पश्चिम बंगाल के नेता हो, चाहे असम के नेता हो, चाहे महाराष्ट्र के नेता हो, और मजेदार बात देखिए, महाराष्ट्र सदन के अंदर में जो लोग नाम लेके शिवसेना के नेताओं का बोल रहे थे, विधायकों का नाम लेके कि इन पे भ्रष्टाचार है, नाम लेके, जो आज वहां मंत्री बन गए हैं, तो क्या वो बीजेपी जो नाम लेके उनको सदन में चिल्ला रही थी, और जब वो उनके साथ आ गए तो फिर उनका नाम लेना क्यों बंद कर दिया, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, जिनका नाम लेके चिल्ला रहे थे, शाज़िया आलमी जवाब देना चाहेंगे आप जो अनुराग भदौरिया सवाल खड़ा कर रहे हैं? विधायकों का नाम लेके जब उसमें शिवसेना, अनुराग जी सुन लेते हैं, उस पर कार्रवाई होगी? अनुराग जी, आप जो भी जितने भी आप जितनी भी कोशिशें करें, आप जितने भी कोशिशें करें, अनुराग भदौरिया सुन लेते जब तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा कि कोरोना काल में नुकसान की भरपाई कैसे हुई, 144 करोड़ रुपए जो जनता के पैसे थे वो लाइसेंस फी क्यों माफ की गई, क्यों आबकारी पॉलिसी को लाया गया, क्यों आबकारी पॉलिसी को हटाया गया, क्यों दिनेश कार्तिक इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि 32 लाख का चेक दिनेश अरोड़ा, किस तरह से फेस टाइम कॉल करके बाकायदा कहा गया कि अरविंद केजरीवाल के हाथों ही पैसा जा रहा है। जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा ये कार्रवाई खत्म हो गया। माफ कीजिए, माफ कीजिए, कुलदीप कुमार, अनुराग जी माफ कीजिए, समय पूरी और इसका तो जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, कुलदीप जी कहिए 10 सेकंड। देखिए, ये गवाह की बात कर रहे हैं, मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ, अजीत पवार का गवाह तो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खुद बताया था कि पवार घोटाला किया है और बाद में पार्टी में शामिल कर लिया अपनी। ठीक है, बड़ा सवाल यही कि क्या वाकई तोता पिंजरे से बाहर निकल पाया है? बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई तोता पिंजरे से बाहर निकल पाया है? बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का जुड़ने के लिए, जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए, धन्यवाद।